आप सभी को इस फेसबुक मुखपृष्ठ में स्वागत है। सबसे पहले संस्कृत सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बात को कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम संस्कृत सप्ताह का आचरण बहुत ही अच्छे और उपयोगी तरीके से हम मना रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बाबा कोकिल चंद विचार मंच गांगरा, जिसके बारे में मैं पहली बार सुनी थी, मुझे बहुत ही आश्चर्य और संतोषजनक बात ये थी कि बाबा कोकिल चंद के 3 सूत्र थे: शराब से दूर रहना, नारी का सम्मान करना और अन्न की रक्षा करना। जब मैं सुनी कि इस तरह के भी गांव आज के दिन में ऐसे भी लोग हैं जो कि इन सूत्रों का पालन कर रहे हैं, इसको सुन के और बहुत ही आनंद महसूस की मैं, और बहुत ही अपने आप को सौभाग्यवती मानती हूँ कि इस मंच पर मुझे भी आज एक अवकाश मिला कि मैं भी इसमें इस संस्कृत सप्ताह के अंतिम दिन पर, समारोह कार्यक्रम पर अपनी विचारों की जो धारा है उसको मैं प्रकट कर सकूं। तो इस अवकाश को जिन्होंने भी दिया है, खासकर आशीष, इन सबको मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी। तो आज का विषय है कि संस्कृत भाषा जो है वो संस्कृति की एकीकरण में किस तरह काम आएगा। इस विषय के ऊपर आज मैं अपना अभिमत इस प्रकार से प्रकट करना चाहूँगी। सबसे पहले मंगलाचरण से शुरू करती हूँ। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सबसे पहले हम किसी भी कार्यक्रम को वेद घोष से नहीं तो मंगलाचरण से क्यों प्रारंभ करते हैं, हमारी संस्कृति का सूचक है ये। इसी से पता चलता है कि हम सबकी संस्कृति कितनी उत्कृष्ट, सभ्य और सुसज्ज जनों ने बनाई है। हम सबको इस बात से बहुत ही गर्व महसूस करना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं, भारत के निवासी हैं। आज जो भी भारत हम जिसको भी देख रहे हैं भौगोलिक रूप से, वो भारत वस्तुतः भारत नहीं है। पहले बहुत ही एक भरतखंड है, ये जम्बू द्वीप था ये, और आज भारत के नाम से विश्व प्रख्यात है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत के समान हो, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रदेश हैं, अनेक सारी भाषाएं हैं, अनेक सभ्यता हैं, हर घर की एक एक संस्कृति और सभ्यता है। फिर भी हम देखते हैं कि अनेकता में एकता जुड़ी रहती है। ये कैसे हो सकता है? इतनी अद्भुत चीज़ों को आज भी हम कैसे महसूस कर सकते हैं? उनकी पालन कैसे कर सकते हैं? ये हमारी परंपरा का सबसे उत्कृष्ट विषय है कि हर जनरेशन से, हर युग से परंपरा का जो स्थानांतरण हो रहा है, हस्तांतर हो रहा है, इसके वजह से आज हम भी इसके एक कारणकर्ता बने हैं कि इस संस्कृति को हम इतना दूर आगे लेके आए हैं। तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि इस संस्कृति को हम आगे भी ले जाएं, हमारे आगे आने वाले पीढ़ी को भी हम इसको दें। इसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व हमें लेना होगा। सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण ये हो सकती है कि इस गांव के लोग, बाबा कोकिल चंद के गांव के लोग जो हैं, इन्होंने 3 सूत्रों का पालन किया है। इसी से क्या हमें पता नहीं चलता है कि भारत की संस्कृति कितनी उत्कृष्ट है, कितनी महान है, इनकी सोच अद्भुत है। तो ऐसे जिनके सोच हैं, इस तरह की संस्कृति है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, वो हमारे भारत का एक सर्वश्रेष्ठ लक्षण बनता है, जहाँ पर अनेक सारी विषयों का ग्रहण होता है, योग्य तत्वों का प्रचार होता है। ऋषि मुनि जिनको हम मंत्र दृष्टा कहते हैं, उन्होंने अपने तपोबल से इस भाषा को, संस्कृति को, रहन सहन को
रहने की शैली को, हर एक चीज़ को पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने हमारे हाथों सौंपा है, जिसको हमें आगे भी लेके जाना होगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जब तक हम इसका महत्व नहीं जान पाएंगे, तब तक हम इसको आगे लेके जाने की सोच को भी हम उसके नज़दीक तक नहीं आ पाएंगे। तो मैं इसमें यह बात कहना चाहूँगी कि कई सारे धर्म हैं, कई सारे विचारधाराएं हैं, जीवन प्रणाली है, भौगोलिक विविधता है, फिर भी असंदिग्ध और रमणीय एकता यहीं पर दिखती है। ये भारत की सबसे उत्कृष्ट विषय जैसे मैं मानती हूँ। और जब तक ऋषियों ने भाषा की, मंत्रों की और इन सब की आविष्कार की, वो दृष्टा थे, यानी कि वो देख पाते थे अपने तपोबल से कि ये मंत्र हैं, और मंत्रों से धीरे धीरे हमारी भाषा की आविष्कार हुई। तो भारत की जो संस्कृति है उसको संस्कृत भाषा का एक अक्षुण्ण विषय माना जाता है। तो इन दोनों को हम पर्याय शब्द के रूप में भी बोल सकते हैं। तो भारत की जो संस्कृति है वो संस्कृत भाषा के ऊपर आश्रित है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की जो प्रतिष्ठा है वो दो चीज़ों में है, एक है हमारी संस्कृति और दूसरी है हमारी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को क्यों संस्कृति का प्रतीक माना जाता है? एकीकरण का बहुत ही मुख्य कारण संस्कृत भाषा कैसे हो सकती है, इसके ऊपर थोड़ा हम आज जाने की कोशिश करेंगे। मैं प्रयास करूंगी कि आपको इस बात के प्रति अपना अभिमत प्रकट करने की। तो संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, इसको सबसे पहले हमें जानना होगा कि भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत ही अति प्राचीन है, सुसमृद्ध है, और मानव का परिष्कृत मानसिक दशा को हम भारतीय संस्कृति के रूप में बोल सकते हैं। भारतीय संस्कृति की एक पर्यायवाची शब्द हो सकती है मानव का परिष्कृत मानसिक दशा। हमारी मानसिक दशा जैसे होती है उसके हिसाब से हमारी सोच होती है, सोच के हिसाब से हमारी प्रवृत्ति होती है। हमारी जो प्रवृत्ति होती है उनमें परिष्कृत रूप जब तक होता है तो एक बहुत ही सुसमृद्ध समाज का निर्माण होता है, और उसी समाज में हम अपनी संस्कृति का स्थापना करते हैं। संस्कृति कभी भी एक आदमी से जुड़ी नहीं होती है, वो एक सांप्रतिक समाज से जुड़ा हुआ चीज़ है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनको हस्तांतरण करते आए हैं। तो संस्कृति का कई सारे घटक हो सकते हैं, जैसे आदर भावना, बड़ों को सत्कार करना, नमस्ते कहकर अतिथि का सत्कार करना, उनका उपचार करना, धर्म का पालन करना, सत्यवाचन करना। ये सब कुछ हम कई सारे विषयों से फिर भी जान लेंगे, पर संस्कृत भाषा में इन सब का उल्लेख बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय रूप से किया गया है। जैसे आध्यात्मिकता की सीख, व्यवहार कैसे किया जाता है, बड़ों की आदर कैसे की जाती है। आज भी एक पीढ़ी वैसे ही है उस गांव में जो नारी की सुरक्षा करते हैं, नारी का सम्मान करते हैं, जो कि सांप्रतिक स्थिति में बहुत ही अत्यावश्यक होता है। तो संस्कृत सप्ताह को क्यों मना रहे हैं? संस्कृत भाषा में निहित तत्वों को, आदर्शों को, मूल्यों को आत्मसात करके हम अपने जिंदगी में उनको अपनाएं, दूसरों को दिखाएं कि देखिए हमारे संस्कृत भाषा में क्या नहीं है। संस्कृत के प्रति प्रचार करने से अच्छा संस्कृत में जो है उसको संस्कृत भाषा के माध्यम से जब हम कहेंगे तो लोगों को हाँ सत्य कथन के रूप में वो प्रतिबिंबित होता है, उनके विचारों में अंकित हो जाता है कि हमारी संस्कृति इतनी सुशील और इतनी बहुत ही सुसमृद्ध है। इसका कथन संस्कृत भाषा से हम ज़रूर ले सकते हैं। तो आदर्शात्मक विचार और समाज के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से, यद्यपि हमें कहीं कहीं कष्ट लगे, असुविधा हो, सामंजस्य स्थापन कैसे करना है, ये सब कुछ हमारे संस्कृति से, संस्कृत भाषा के माध्यम से हम जान सकते हैं। एकीकरण की क्षमता सबसे ज़्यादा संस्कृत भाषा से ज़रूर हो सकती है। आप सबको मैं बहुत ही अद्भुत चीज़ की उदाहरण देकर यहाँ पर अपने कथन का आरंभ करना चाहूँगी।
इंडोनेशिया विश्व के सुप्रसिद्ध देशों में से एक है इंडोनेशिया, जहाँ पर आज भी हमारे रामायण की और कई सारे पुराणों का प्रतिबिंब, उल्लेख, दृश्य आज तक सच माना जाता है। और वहाँ पर कई सारे जगह में ऐतिहासिक दृष्टि से भी प्रमाण पूर्वक सत्य कथन हमें मिला है। उस इंडोनेशिया देश की उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। सबसे पहले हर राष्ट्र की, हर देश की एक एम्बेसी होती है, यानी कि सरकार के तरफ से अन्य राज्यों को संपर्क करने का एक कार्यालय होता है, जिनको हम एम्बेसी बोलते हैं। उस एम्बेसी का नाम प्रायः सभी देशों में आप देखेंगे तो उस देश के महान संग्रामी कार्यकर्ता, जिस देश के पीछे जिनका बहुत बड़ा क्या बोलते हैं योगदान होता है, उस इंसान के प्रति आदर भावना को प्रकट करने के लिए उनका नाम रखा जाता है। लेकिन इंडोनेशिया के एम्बेसी में सुकार्नो, जो कि फादर ऑफ इंडोनेशिया है, उसका नाम नहीं रखा है, बल्कि एक सफेद प्रतिबिंब माता सरस्वती देवी का रखा गया है उस कार्यालय के सामने। आप सोच सकते हैं कि भारत की समृद्धि, संस्कृति कितना दूर तक फैला गया है, क्योंकि फैलने का पहला कारण यह है कि हम सिर्फ भारत के साथ सीमित नहीं है, बल्कि हम विश्व गुरु बनने के सक्षम हैं और एक जमाने में थे। इसका प्रतीक है ये, एक सफेद सरस्वती देवी माँ की प्रतिबिंब है वहां पर खड़े होते हुए। तो सुकार्नो, जो फादर ऑफ इंडोनेशिया को बनाने वाला था, उस महान व्यक्ति का नाम भी महाभारत के कर्ण पात्र के बाद से उनका नाम सुकर्णो बना। कर्ण का अंतिम, महाभारत के अंत तक हम देखेंगे तो कर्ण का हमेशा जो है अर्जुन के साथ संघर्ष लगातार रहता रहा। लेकिन ये सुकर्णो नाम क्यों रखा गया सुकर्णो के पिताजी ने? क्योंकि सु यानी कि सुशोभित, यानी कि सुसंपन्न। तो सु रखने के पीछे ये मतलब रहा कि जो कर्ण नाम हम रख रहे हैं उसके पहले सुशोभित कर्ण हो, इसलिए उसका नाम सुकर्ण रखा गया। दूसरा, वहाँ की मिलिट्री यानी कि सेना जो है, फौज जो है, उनके इंटेलिजेंस का प्रतीक है हमारे हनुमान जी। हनुमान जी का प्रतिबिंब को उनके मिलिट्री वालों ने अपना प्रतीक चिन्ह रखा है। तीसरी बात है, उनके नेशनल वायुसेना जो है उनका नाम है गरुड़ वायुसेना। इन सभी का नाम आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की संस्कृति, सभ्यता कितना दूर फैला गया है। और उनके जो रुपये हैं, करेंसी नोट है, उसमें गणेश जी का प्रतीक है। तो आप बताइए कहाँ तक हम फैले नहीं हैं? भारत की समृद्धि और सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनके पुराणों का वैशिष्ट्य कितना दूर दूर तक फैला गया है। वहाँ के हर एक दुकान में, हर एक कार्यालय में, हर एक भोजनशाला के बाहर दो जय विजय द्वारपाल के प्रतीक में दो बिंब बनाए गए हैं, जिनको वे इंडोनेशिया वाले मानते हैं कि ये दोनों बिंब जो है हर एक समाज का रक्षक बन के खड़े रहेंगे सबसे आगे, इसलिए उनको बाहर द्वारपाल के रूप में रखा गया है। क्या हमारे भारत के मंदिरों में ये जय विजय का परंपरा नहीं है? मंदिरों में हम नहीं देखते हैं? तो इसी का प्रतीक वहाँ पर भी हमें दिखाई देता है। और यही नहीं, इंडोनेशिया की भाषा जो है वो है बहासा भाषा। भाषा को अगर हम संस्कृत के नज़दीक लेके आएंगे तो भाषा, जो कि हिंदी में भी भाषा होती है, वही वहाँ के सामाजिक और लोकल लैंग्वेज यानी कि सामाजिक रूप में वहाँ की जो भाषा है उसको बहासा भाषा बोला जाता है। और जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है, वहाँ पर हम देखेंगे कि घटोत्कच, भीम का पुत्र, घटोत्कच की माँ हिडिंबा, इन सब का प्रतीक वहाँ पर हर जगह दिखाई देता है। इससे हमें निस्संदेह हम इस बात के लिए हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। इसको यहाँ ही नहीं, बाहर भी कहते हुए हमें बहुत ही सगर्वित महसूस करना चाहिए।
और 20,000 से अधिक मंदिर इंडोनेशिया में दिखाई देते हैं। अन्य देशों में यद्यपि दिखाई देते हैं जैसे मलेशिया इत्यादि, पर इंडोनेशिया में खासकर भारतीय संस्कृति का बहुत सारा उदाहरण हम देख पाएंगे। भारतीय संस्कृति के बारे में अगर बोला जाए तो कम है समय, क्योंकि इसकी अद्भुत शक्ति और प्रतिभा इतनी है कि हर एक को हमारे प्रति आकर्षित कर देती है। सांप्रतिक आचार विचार व्यवहार तार्किक चिंतन, इन सब का मूलभूत कारण अगर हम देखेंगे तो भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। वही संस्कृति जो कि रामायण और महाभारत आदि काल से हर एक पीढ़ी पर दिया जा रहा है। हमारे पूर्वज हमें दिए, हम भी हमारे आने वाले पीढ़ी को देंगे। वो कैसे? कई सारे उदाहरणों से मैं कई सारी बातों को बताना चाहूँगी। इधर रामायण की सांप्रतिक सोच और चिंतन अभी तक हम पालन कर रहे हैं। इसका उदाहरण मैं बताना चाहूँगी। कालिदास जो कि सबसे बड़े कवि थे संस्कृत वाङ्मय के, उन्होंने रामायण के आधार पर रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि बहुत बड़े बड़े महाकाव्यों के रचना किए थे। और यूनेस्को ने 2005 वर्ष में रामलीला को, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, मास्टर ऑफ ओरल एंड इंटेलिजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से उपाधि दी गई थी रामलीला को। तो देखिए, राम राज्य और राम की रामायण कथा का विश्व प्रसिद्ध होने में निस्संदेह रूप से यूनेस्को ने हमारी संस्कृति को बहुत ही बड़ा सहयोग दिया है। इससे कुछ नहीं, पूरे विश्व प्रसिद्ध में रामायण, राम राज्य और राम के लक्षण का परिपालन होने का अद्भुत संभव है। सिर्फ राम ही नहीं, भारत और हमारे एशिया भर के देशों में ही नहीं, बल्कि विश्व प्रसिद्ध है हमारे रामायण और महाभारत की कथा। उन लोगों को छोड़िए जो सिर्फ इस रामायण और महाभारत को कथा के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, पर उन लोगों के बारे में सोचिए जो कि कल राम जन्मभूमि के दिन मोदी जी ने जब अयोध्या में आकर मंदिर की उद्घाटन की, जिन्होंने सच में माना कि राम राज्य की दुनिया है ये, और हम सब उसी के पीढ़ी से उद्भव हुए हैं, और हम सबको अपने आप को बहुत हजार बार धन्यवाद देना होगा कि हम उस पीढ़ी से आए हैं जहाँ पर राम जैसे राज्य किए थे। उस भूमि में हम सब पैदा हुए और उस भूमि के पुत्र पुत्रियां हैं हम। और यही नहीं, सुनने में आया है कि अयोध्या में ऐसे एक गांव के लोग हैं जो कि उनके पैर में जूते बिना पहने 500 सालों तक ऐसे ही आए हैं कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम हमारे पैरों में जूते नहीं डालेंगे। इस तरह के आस्था, इस तरह की विश्वास थी हमारे संस्कृति में। इस तरह के लोग हैं अभी भी हमारे भारत देश में, जो कि इस कर्म भूमि के भाग ग्रहण ऐसे कर रहे हैं कि वो राम मंदिर की पूजन अपने पूर्वज के एक संपत्ति के रूप में मानते हैं। कितना गर्व हमें महसूस होना चाहिए इस तरह के बातों को सुन करके। हम सबको अपने अंदर इतने गर्व महसूस होने चाहिए कि राम मंदिर की पुनः हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि राम राज्य वापस आएगा, राम जैसे लोग वापस आएंगे। राम राज्य में जितनी सुशील और सभ्य एक प्रजा थी, शासन था, उस तरह के समाज को वापस हम निर्माण कर सकते हैं। इस तरह की उम्मीद हमारे एक एक के मन में जगाने के लिए इस सरकार को भी धन्यवाद, और हमारी इतिहास को भी हमें बहुत ही गर्व महसूस करना चाहिए इतिहास के प्रति। आगे चलते हैं। इस रामायण और महाभारत को लेकर के मैं कुछ महत्वपूर्ण अंश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। पहली बात है कि बुराई का जीत अच्छाई से होता है। रावण की हत्या राम से ही होनी थी, जबकि वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्कृष्ट बुद्धिमान था,
कई सारे कौशल थे, फिर भी सभी के अंदर इतने सारे अच्छाइयों के बावजूद कहीं ना कहीं एक बुरी आदत तो होती ही है, और उसका खत्म करना था। उस नियति का लेखन ये था कि राम को ही आके इस तरह की एक अद्भुत और सुशील सुसभ्य दृश्य दिखाना था, जिससे कि हमें इस बात का गंभीर प्रतीक हमारे मन में हो कि अच्छाई हमेशा बुराई से एक कदम आगे रहती है, कभी भी हमें बुराई से हार नहीं मानना चाहिए। इस तरह की जो सोच है ये रामायण से हमें मिलती है। इस तरह की सोच का उद्भव राम जी ने हमें दिया है। स्त्रियों का सम्मान, यद्यपि सीता अशोक वाटिका में थी, पर रावण की हिम्मत नहीं थी वो दुर्व्यवहार कर सके स्त्रियों के साथ। तो इससे हमें पता चलता है कि स्त्री पूजनीय है। रामायण से पता चलता है कि स्त्रियों का सम्मान कैसे किया जाता है। और हम राम जी को क्या करके पुकारते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कहीं किसी और अवतार में जो है हम इस विशेषण का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि विष्णु के कई सारे अवतारों में एक एक चीज को मानव सभ्यता के लिए विष्णु ने अनेक सारे अवतारों की सीख हमें दिखाई है। उनसे हमें ये सीख मिलता है कि हर एक अवतार से हमें इन दुर्व्यवहारों का निष्कासन करना चाहिए और अच्छे चीज़ों को अपनाना चाहिए। इनमें से बहुत ही विशिष्ट अवतार था राम का अवतार, जो कि वो स्वयं मानव रूप में धरती में पधारे और हमें दिखाए कि पुरुष का लक्षण क्या होता है, एक सच्चा इंसान कैसे हो सकता है, एक सच्ची समाज का निर्माण कैसे होता है। कहीं मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि जब राम वापस लौटे और जितने दिन उन्होंने शासन किया था, जब वो ऊपर चलते थे यानी कि राज सिंहासन में बैठने जाते थे, तो वो प्रजा के मुख को देखते थे कि कहीं कोई असंतुष्ट तो नहीं है मेरे शासन में। इस तरह का राजा था, इस तरह की शासन काल थी जिसमें प्रजा बहुत ही सुसमृद्ध थे। तो इसीलिए हमें इससे इन सब चीज़ों का ग्रहण अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात, दाम्पत्य जीवन का प्रमुख उदाहरण रामायण से हमें मिलता है। समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, यहाँ पर क्षमा चाहती हूँ, यहाँ पर जो है ना करंट चली गई है। इसके साथ मैं आगे बढ़ूँ जैसे आप कहेंगे। कोई यहाँ पर कमेंट में बता पाएगा मुझे कि मेरे यहाँ करंट बिजली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं अभी आएगी या नहीं। ओके, एक सेकेंड में थोड़ा ओके इन्नोड़ पहले एक सेकेंड। ओके डन। मैं क्षमा चाहूँगी ये असुविधा के लिए, बहुत ही क्षमा चाहूँगी आप सबसे, क्योंकि यहाँ पर बिजली चली गई है। मैं इसके साथ ही शायद मैं दिखाई दे रही हूँ आप सबको। हाँ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से राम जी का जो है, हम आज तक उनको यही मानते रहे हैं। उनका नाम इसी से प्रसिद्ध है, विख्यात है कि उनके जैसे अद्भुत पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम जो हैं उनको पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो इसलिए मर्यादा पूर्वक ऐसे पुरुषोत्तम के जीवन चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इससे रामायण और महाभारत से कई सारे उदाहरणों को बता सकती हूँ, जिसमें कि हम अपने संस्कृति को और सभ्यता का हाँ, थैंक यू भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बिजली आ गई तो समस्या नहीं है। तो सभ्यता और संस्कृति का भंडार जो है रामायण और महाभारत में हमें कई सारे चीज़ों से मिल जाता है।
परिवार में एकजुट होकर किसी समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए, परिवारों के बीच परस्पर विद्रोह भावना और लड़ाई झगड़ा कितना दूर तक हमें त्याग करना है, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हो सकता है हमारे महाकाव्य जो कि महाभारत है। महाभारत में दो परिवारों के बीच, एक ही परिवार के लोग दो होकर आपस में लड़ते झगड़ते रह गए। यदि ये नहीं होता तो कुरुक्षेत्र का युद्ध होता ही नहीं कभी। इतने सारे प्राणियों का, इतने सारे लोगों का बलिदान कभी होता ही नहीं। तो इसलिए महाभारत युद्ध का बीज होता है अपने परिवार के अंदर आपस में सामंजस्य रखना, एक दूसरे के प्रति त्याग भावना के साथ रहना और विद्रोह न करना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भावना न रखना और सच्चे ज्ञान का सम्मान देना। अगर पांडव कौरव से उत्कृष्ट थे तो मानो कि मेरे भाई उत्कृष्ट हैं, अच्छे पढ़ाई करते हैं, इसको मानने में हम कम नहीं हो जाएंगे, बल्कि हमारी उदार भावना दिखाई देगी। ये नहीं कि बाहर हम बोल दें और अंदर से अलग रहें, पर हमारे मन से हम इसको स्वीकार करें कि हमारे परिवार के लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं। इस तरह की भावना के साथ हम अपने जिंदगी को गुजारें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें देखकर, हमारे मुख से रामायण महाभारत इत्यादि कथाओं का ज्ञान प्राप्त करके वो बहुत ही सुसमृद्ध रहें, वैसे ही समाज का निर्माण करें जो कि पहले था, जो कि भारतवर्ष को विश्व में बहुत ही विश्वगुरु का स्थान दे सके। और एक व्यक्ति के जीवन में विश्वास, आदर, उत्तरदायित्व भावना, सत्य परिपालन, ये सब कुछ कैसे करना है, नारी का सम्मान कैसे करना है, ये सब कुछ हमें रामायण से मिलता है। हमारे पूर्वजों ने एक मानव की आयु को 100 के हिसाब से मानकर वर्णाश्रम धर्म का पालन किया। जैसे इसमें बोल सकते हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इसका मतलब क्या है कि जिंदगी को चार भाग में बांटकर हमें दे दिया गया है और उस वक्त इन चीज़ों का पालन आपको करना है। यानी कि हमारे पूर्वजों ने हमें ये दिखाया है कि किस उम्र में कैसे क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, अपनी जिंदगी का मोड़ कैसे बदलना है, किस मार्ग को आश्रित करके आगे बढ़ना है और किस मार्ग पर चलना उचित है। इसको दिखाने के लिए 100 आयु मानकर हमारे पूर्वजों ने हमें 100 आयु के अंदर 4 भागों में बांटा गया है। और हमें क्या सिखाया गया है? अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी वसुधा जो है, पूरी पृथ्वी जो है, पूरे भूभाग जो है, जितने मनुष्य, प्राणी, अन्य चराचर हैं, सब कुछ हमारे कुटुंब जैसा है। हमारे मन में ये भाव को हम अंकित कर आगे बढ़ेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम जो है वो हमारा मूल मंत्र रहेगा। इस तरह के व्यवहार को आगे बढ़ाते हुए हम अपने जीवन की शैली को आगे बढ़ाते हैं। ये मेरा परिवार है, सिर्फ मेरे माता पिता भाई बहन ही नहीं, पूरा समाज, पूरा विश्व, पूरे चराचर, पूरे प्राणी, सब मानव जाति, सब हमारे ही परिवार के हिसाब से हम देखते हैं। इन उक्तियों को हम सिर्फ संस्कृत में पा सकते हैं, इसीलिए आपको संस्कृत भाषा को सीखनी होगी। संस्कृत से ही आपको मूल ग्रंथ का मूल रस पीने का एक सौभाग्य मिलेगा। इसीलिए संस्कृत भाषा उत्कृष्ट भाषा के रूप में मानी जाती है। संस्कृत की उक्तियों में, सुभाषितों में, सुभाषित हम इनको बोलते हैं जिनसे कि हमारे व्यवहार में लाने योग्य, जीवन उपयोगी चीजों को बताने के लिए संस्कृत में पद्य के रूप में बहुत सारे कवियों ने कई सारे सुभाषित हमारे सामने रख के गए हैं, हमारे जीवन को, जिंदगी को एक अच्छा मार्ग दिखाने के लिए। तो उनमें से एक मैंने अभी प्रस्तुत किया था, वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, अयम निजः मेरा है, परोवेति गणना लघुचेतसाम, लघुचेतसाम यानी कि संकुचित भाव से
आप ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, इस तरह के भावनाओं को छोड़कर व्यापक दृष्टि से संकुचित भाव को खुद तुलसीदास बताते हैं कि सिय राममय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो यहाँ पर बताते हैं जब जब पूरे श्रद्धा के साथ सहायता को पाने के लिए आनंदित रूप से हम भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, विनम्र रूप से उनसे प्रार्थना करते हैं, तो विराट विश्व चेतना से पुलकित होकर, सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है? आप में से कोई कमेंट में बता सकता है कि सुनाई दे रहा है या नहीं? क्योंकि इंटरनेट 1 मिनट के लिए चला गया था। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, आप में से किसी को सुनाई दे रहा है? हेलो, मैं आगे बढ़ूं या आपको सुनाई दे रहा है? हेलो, यस, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर खुद भगवान बहुत ही प्रसन्न होकर, हम अन्य न और कुटुंबी हैं, हम सब एक परिवार के हैं, और हम न केवल एक हैं, हम ही हैं, सब कुछ हम हैं। भगवान विराट रूप लेकर बोलते हैं अर्जुन को कि ये सब कुछ, जितने चर अचर जड़ चेतन जितने भी हैं, सब मैं ही हूँ, मेरा ही रूप है। और दूसरी बात यहाँ पर कहते हैं कि तुम सब मेरे अवयव हो, मेरे घटक हो, मुझ में एक अंश के रूप में हो, जिनमें किसी भी चीज की कमी नहीं है। खुद भगवान प्रसन्न होकर बोलते हैं। इसी चीज को विषयांतर के रूप में तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है यहाँ पर। धर्म परायणता, महाभारत से हम जान सकते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म यो भादते धर्म न स धर्म, कुधर्म एव तत् अविरोधी तु यो धर्म सत्य विक्रम। ये बात महाभारत से हमें पता चलता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म का आचरण कितना दूर हमें प्राण तत्व है धर्म भारतीयों का। विभिन्न धर्मों और धर्म अवलंबियों में यद्यपि विरोध और द्वेष भड़काने वाली बात धर्म कभी भी नहीं हो सकती है, और खासकर भारत में जो धर्म है वो विभिन्न विद्रोहियों का धर्म नहीं हो सकता है। ये ऐसा धर्म है जो अनेकता में एकता पैदा करता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं कई सारे संस्कृत के उक्तियों को बोलकर आपके सामने कुछ चीज़ों को प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसे हमारे संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होता है, हमारे जीवनचर्या के भीतर 7 ऐसी पुरियों के नाम को मुक्तिदायिनी के रूप में मानते हैं, जो कि भूभाग के अनेक स्थानों में प्रसारित किया गया है, जैसे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। ये सब कैसे बोलते हैं? हमारी संस्कृति के ऊपर हमारी आस्था नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती, तो ऐसे सुभाषित कहाँ से निकलते हैं? पवित्र तीर्थ स्थानों की आदर, गंगा, सिंधु, सरस्वती च यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, नदियों के नाम से हम सुभाषित रखते हैं, श्लोक रखते हैं। नदियों को हम स्नान करने के पहले मंत्रों के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा करते हुए हम स्नान करते हैं। यह कैसी संस्कृति है जिसमें हम नदियों को, पुण्य तीर्थ स्थानों को, 33 लाख देवताओं की पूजा करते हैं। इस तरह की सुसमृद्ध संस्कृति का एक अंगभूत हैं हम सब, और इसको सोचते हुए हमें बहुत ही गर्व महसूस करना चाहिए। इसी के साथ मैं कुछ संस्कृत उक्तियों के बारे में भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिनका उल्लेख मैंने किया था। पुरुषार्थ चतुष्टय जो है, खास संस्कृत के मूल ग्रंथों में, दर्शन ग्रंथों में मूल आधार होता है पुरुष अर्थ चतुष्टय, यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष जो है 4थे स्थान पर आता है, क्योंकि हमारी अंतिम
दशा जो होती है वो हमेशा मोक्ष की तरफ होती है। मोक्ष को हमारे हर एक कर्मों के साथ, व्यवहारों के साथ, हमारे दृष्टि के साथ, विचारों के साथ जुड़ा हुआ चीज, ऐसा हम मानते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आज के सांप्रतिक स्थिति का एक दुर्भाग्य दशा है कि विपद स्थिति है कि हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में बीच के दो को बहुत ज्यादा भोग करते हैं और पहले और अंतिम दशा को भूल गए हैं। इसका मैं बहुत ही दुख प्रकट करना चाहूंगी इसके लिए कि हमें पुरुषार्थ चतुष्टय का यथावत निर्वहन करना जरूरी है और वही हमें मोक्ष तक ले जाएगा। धर्म जो है शेष 3 का नियामक होता है। मानव जो होता है धर्म पूर्वक अर्थ का उपार्जन करते हुए, धर्म सम्मत कामनाओं को, विषयों का उपभोग करते हुए धर्म के मार्ग से मोक्ष को प्राप्त करता है। इसका मतलब यही है, क्योंकि पिछले तीनों दशाओं में धर्म हमेशा जुड़ा रहता है। जहाँ पर धर्म को हम मानेंगे वहाँ पर कहीं भी गलतियाँ हो नहीं सकती, दूसरों को दुख पैदा नहीं हो सकता, हम दूसरों को विद्रोह की भावना से नहीं देख सकते। ऐसा धर्म ही हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। यहीं पर विश्व मंगल बोध भावना, यह भावना कहाँ से उद्भव होती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। भारत ही एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पर हम कक्षाओं में ये पढ़ाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। सिर्फ हिंदू, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ ईसाई के लोग नहीं, हर तरह के लोग, हर देशवासी, हर जाति के लोग, हर तरह के लोग, हर वर्गीकरण में जितने लोग हैं, सब के सब समान रूप से सुख को ही पाएं, सुखी से रहें। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का मंगलमय हो, सब हमेशा भद्र को ही देखें, यानी कि मंगलजनक चीजों को अनुभूति करें, मंगलजनक चीजों में ही रहें। इस तरह की भावना को सिखाती है हमारी संस्कृति और इस तरह के श्लोकों को हम सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा में ही जान पाएंगे। इसीलिए सबको संस्कृत पढ़ना जरूरी है। उसके उत्थान के प्रयत्न कभी भी व्यक्ति और जाति, देश की चहारदीवारी में गिरे नहीं रहे। अपनी राष्ट्रीय प्रगति के लिए मानव ने कभी भी शोषण नहीं किया। कभी भी हम देश कहते हैं, भारत के नाम से हम जब भी बोलते हैं, हमारा संस्कृति उसका प्रतीक बनकर खड़ा रहता है। इसीलिए विश्व में योग को सबसे बड़े चीज, बहुत ही अद्भुत स्थान दिया गया है। योग किसने दिया विश्व को? हमने दिया, हम भारतीयों ने दिया। हमारे दर्शन से योग को हमने बांटा ताकि विश्व में हर जगह स्वस्थ, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थता बने रहे। इस तरह का विचार हमारे अंदर बना रहा। धर्म प्राणता, जैसे मैंने बताया, महाभारत एक अद्भुत उदाहरण है धर्म का प्रतीक कहते हुए। और त्याग उन्मुखता, त्याग भावना हमारे अंदर कहाँ से आई? ये भी हमारे इतिहास, पुराण, उपनिषद ग्रंथों से आई। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है ईशावास्य उपनिषद में प्रथम मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीताः मा गृदः कस्यस्विद् दिनम्। यानी कि तेन त्यक्तेन भुंजीताः मा गृदः कस्यस्विद् धनम। यानी कि ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बताया गया है कि त्यागमय भोग की शिक्षा ने दानशीलता की बुनियाद रखी और परहित के लिए स्वार्थ था त्याग का दिव्य आदर्श भावना को स्थापित किया हमारे मन में। इस तरह की चीजों को हम हमारे ही उपनिषद ग्रंथों में देख सकते हैं। उपनिषद ग्रंथ फिर से संस्कृत भाषा में ही है, इसीलिए हमें संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहिए। इसी से हमें पता चलता है, आप सबको भी अनुभूति हुई होगी
कि संस्कृत भाषा संस्कृति को एकीकरण करने में, जुटने में, जोड़ने में एक सबसे महत्वपूर्ण भाषा और साधन के रूप में, मार्ग के रूप में, संसाधन के रूप में हम इसका प्रयोग कर पाएंगे। समन्वयशीलता, कोई एक क्रोधी है, कोई शांत स्वभाव का है, कोई चिड़चिड़ है, कोई अन्य प्रकार की भावना से पला बढ़ा गया है, क्योंकि हम सब मानव जो हैं वैयक्तिक भिन्नता को मानते हुए ही आगे चलते हैं। सब समान पैदा नहीं हुए थे, ना सब समान होकर जाएंगे ऊपर। तो इसलिए ये समन्वयशीलता, सामंजस्य स्थापन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुख्य चीज़ है। और इसको भी हमें जो है पुराण और इतिहासों से पता चलता है कि आप जब सबके साथ चलते हैं, समाज होकर चलते हैं, तो समाज के नियमों को, गतिविधियों को पालन करके चलिए। घर में यद्यपि आपको कई सारी चीज़ें पता होती है, आपके माता पिता, घर के बड़े, इन सभी की बात को मानते हुए आप आगे बढ़िए। इस तरह की परंपरा को दिया है हमारे इतिहास और महाकाव्यों ने। तो इन सब को अगर आपको पढ़ना है, मूल स्रोत को जानना है, तो आपको मूल भाषा का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें संस्कृत को अपनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो त्यागमय जीवन जो है, इसका जो है शिक्षा, इसकी शिक्षा को हम इसी से पाते हैं। जैसे विश्व कल्याण, विश्व बंधुत्व भावना, वैश्विक प्रगति के ऊपर जब भी हम ध्यान देते हैं तो भारत प्रथम स्थान लेता है वहाँ पर कि विश्व बंधुत्व भावना को शांति स्थापना करने के लिए भारत सर्वप्रथम स्थान लेता है। तो इसलिए यहाँ पर यह उल्लेखनीय विषय है कि संत भावना, परशुराम की प्रतीक्षा, मुख में वेद रखकर, पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार, परशुराम की जो प्रतीक्षा है, ये हमारे पुराणों में उल्लिखित किया गया है कि राष्ट्र कवि दिनकर ने उसी भावी भारत के भाग्य पुरुष के रूप में देखा है। यानी कि इस पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को कई सारे कवियों ने पुराणों के उदाहरण को लेकर बताया कि हमें उनसे प्रभावित होकर, प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना है। इस तरह के सोच को, इस तरह के सोच के बीज को हमारे अंदर लेने वाली एकमात्र स्रोत है भारतीय संस्कृति, जो कि हमारे वेद, उपनिषद, महापुराण, महाकाव्य, पुराणों से बद्ध है। और वर्णाश्रम व्यवस्था, जैसे मैंने बताया गया, वर्णाश्रम व्यवस्था जो है जाति का प्रतीक नहीं है, किसको क्या करना चाहिए इसी का प्रतीक है। हम उसको अलग अलग रूप से अन्वय करने में आगे बढ़े हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से वर्णाश्रम व्यवस्था की गई है उसी उद्देश्य से यदि हम उसकी दृष्टि को रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वर्णाश्रम धर्म जो है बहुत ही खूबसूरत तरह से हमारी अपनी अपनी जीवन शैली का, रहन सहन का निर्माण करने में बहुत ही सहायता प्रदान किया है। राजा, राजपुरुष, सैनिक, आरक्षक, ये सब शासन व्यवस्था से जुड़े होंगे। कौटिल्य ने जैसे बताया, शिक्षक का लक्षण ये होता है, छात्र का लक्षण ऐसे होते हैं, कक्षा ऐसी होनी चाहिए, राजनीति में गूढ़ाचार व्यवस्था ऐसा होना चाहिए। तो हर एक महापुरुष ने अपने चिंतनों को दर्शनों के रूप में और किताबों के रूप में, ग्रंथों के रूप में बनाकर हमारे लिए उन्होंने छोड़ा है कि हम सब उनको पढ़कर अपने अंदर आत्मसात करके उसी राह पर हम भी आगे बढ़ें। अपने अंदर आपस में विद्रोही भावना के साथ कलह पैदा कर हम अपने अंदर ही अपना नुकसान बना रहे हैं, बल्कि हमें एक उत्कृष्ट सोच के प्रति जाना चाहिए जहाँ पर सारे विश्व का मंगलमय हो, वो भी भारत की संस्कृति से हो। इस तरह का सोच को लेकर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी और विश्व की, दोनों की समान रूप से
प्रगति के मार्ग में चलना दिखाई देगा। मानव को शतायु, एक जमाना ऐसा था जब लोग महापुरुष और अवतार के रूप में जिनका प्रख्यात आज भी है, वो लोग 100 आयु से भी आगे भी वो रहे थे। आज कलयुग में ऐसा क्यों हो गया है कि आयु घटती जा रही है? इसका कारण ये है कि हमारी संस्कृति का हम अन्वय अलग रूप से करने लग गए हैं। पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। तीसरी बात है कि हमारी संस्कृति से जुड़े उपनिषद, वेद मंत्र, उनका अर्थ, पुराण, इतिहास और महाकाव्यों की पढ़ना जो है आम जनताओं में कम दिखाई देती है। जो संस्कृत पढ़ता है, जो भाषाओं से संबंध रहता है, उसका तो यह ज़रूरत हो पड़ती है कि वो कभी ना कभी इन ग्रंथों का स्पर्श कर ही लेता है, जानता भी है। जिनके घर में बड़ों के अंदर छोटे बड़े होते हैं, उनके अंदर, हमारे ज़माने में, मैं जब छोटी थी, हमारे दादी माँ, नानी, ये सब हमें कहानियाँ सुनाई करती थी। जब हम पुराणों को कहानियों के माध्यम से सुनते रहे और हमारे अंदर वो अंकित हो गया। लेकिन आज के ज़माने में हमारे घरों में कितने ऐसे घर हैं जिनमें हम उन कहानियों को बोलते हैं। हमारी तो ऐसी रहन सहन अभी हो गई है कि बच्चे को अगर खाना खिलाना होता है तो YouTube लगाते हैं, कार्टून दिखाते हैं और बोलते हैं बेटा इसको देखो। और जब वो अपने को खोकर, मुग्ध होकर जब वो कार्टून को देखता है तो माँ बच्चे को खाना खिला देती है या और कोई भी खिला देती है। तो मैं माता के प्रति दुर्भाव या बिना सम्मान के किसी चीज़ों की उल्लेख यहाँ नहीं कर रही हूँ, पर मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि हमारे ज़िंदगी में, रहन सहन में कई सारे परिवर्तनें दिखाई दे रही है जो कि संस्कृति के ह्रास का प्रथम कारण हो सकता है। इस ह्रास के कारणों को हम धीरे धीरे पहचानेंगे और आगे बढ़ते हुए हम हमारे पूर्वजों की जो स्थिति थी, उनकी जो दशा थी, उनकी जो समाज थी, उनके प्रति अपनी समाज को, आने वाली समाज को भी हम लेके आएंगे। तो रिश्ते नाते हमारे ज़िंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं। घर में जितने घरों में पोतियाँ और पोतों को बड़ा करने के लिए हमारी दादी और नानी रहती हैं, वो घर सब सौभाग्य के योग्य हैं, पात्र हैं, मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि उनसे हमें हमारी भारतीय संस्कृति की उदाहरण, कहानियाँ, कथा माध्यम से हमें सुनने को मिलता है। इस तरह की अद्भुत और सुंदर चीज़ें सिर्फ उन घरों में मिलता है जहाँ पर पोतों के लिए नानियाँ सुनाती हैं कई सारी कहानियाँ, जिनसे कि कई सारे सीख इतने छोटे उम्र में मिल जाते हैं कि आगे जाते हुए उनको कई सारे जो है कठिनाइयों का सामना बहुत ही दृढ़ होकर वो कर पाते हैं, निर्बल नहीं होते हैं। आजकल के ज़माने में किशोरावस्था में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, मानसिक संघर्ष। एग्ज़ाम में फेल हो गए, मानसिक संघर्ष। दूसरा, मेरा फ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा है, संघर्ष। मन खराब लग रहा है, तुरंत। ये क्यों होता है? आज के ज़माने में क्यों हो रहा है और पहले क्यों नहीं था? हमारी संस्कृति में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि उनके पात्र, उनके जो किरदार उन्होंने निभाए, उनका उल्लेख हमारे महाकवियों ने जैसे भी वर्णन किया है वो बहुत ही वर्णनीय है और बहुत ही विस्मयजनक चीज़ें हैं। तो कर्ण कहता है अपने क्या बोलते हैं, अपने कौशल के ऊपर कर्ण महाभारत में बोलता है, सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम तु पौरुषम। वो पुरुषत्व के बारे में बोलता है कि मैं कौन से कुल का हूँ ये मेरा जन्म बताता है, लेकिन मैं क्या हूँ, मेरी अस्तित्व क्या है, मेरा पौरुष क्या है, ये मेरे अधीन है, मैं उसका संपादन कर सकता हूँ। यानी कि इससे पता चलता है कि उसकी मानसिक स्थिति कितनी दृढ़ थी। और हम
गलत किरदार से भी सही चीज़ों को अपनाएंगे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, और अच्छे किरदारों से भी हम सही चीज़ों को अपनाएंगे कि इनको हमें अपने ज़िंदगी में लेके आना है। तो नेगेटिव कैरेक्टर्स की भी अहम भूमिका है, और सकारात्मक पात्र जितने भी हैं उनसे भी हमें सीखने को बहुत मिलता है। तो आज के इस बाबा कोकिल चंद विचार मंच पर आप सबके साथ बहुत ही अत्युत्तम अनुभव रहा, एक बहुत ही अच्छा अवकाश मिला, और इस तरह के अद्भुत विषय के ऊपर अपना मत प्रस्तुत करके मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। और 2-3 चीज़ों को अंतिम रूप से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति और सभ्यता जो है उनके ऊपर हमें नाज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ही हमारे लिए जो है, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, इनफैक्ट हमारे अस्तित्व की एक पृष्ठभूमि है हमारी संस्कृति, और उस तरह की संस्कृति के ऊपर हमें अपना नाज प्रकट करना है। और इसके साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति ही नहीं बल्कि बाकियों की संस्कृति का भी सम्मान करें। ये बहुत ही ज़रूरी है। मेरा जितना बड़ा है दूसरे आदमी का उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरी संस्कृति इतनी अद्भुत है तो दूसरी की भी धर्म, उसकी भी रहन सहन, उसकी भी जीवन शैली ये बहुत ही उत्तम है, और हमें उसका सम्मान करना है। यही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। तो हमें इसका आचरण और इसको अपनाना बहुत 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 ज़रूरी है। तो संस्कृत देव भाषा तो है, अब इसे जन की भाषा कैसे बनाया जा सकता है? क्या इसमें करियर निर्माण संभव है? हमारी सरकार नई शिक्षा नीति में संस्कृत को वैकल्पिक व्यवस्था में लाने का सराहनीय प्रयास का शुभारंभ भी किया है। मैं इस प्रश्न को स्वागत करती हूँ और अपना मत इसके ऊपर प्रकट करना चाहूँगी कि जी हाँ, ये देव भाषा है, देवों की भाषा है, अनेक महापुरुषों की भाषा है, संस्कृति की भाषा है, अनेक उत्कृष्ट ग्रंथों की भाषा है, जीवन शैली का भाषा है, रहन सहन की भाषा है, और जन भाषा हो रही है। मैं इसके लिए एक अहम विषय को यहाँ पर प्रस्तुत बोलना चाहूँगी कि संस्कृत भारती जो कि एक असर्वकारीय संस्था है, उन्होंने जन भाषा करने में संस्कृत भाषा को कई दूर तक आगे लेके आए हैं, जनसाधारण करने में। आज करोड़ों लोग ऐसे हैं जो संस्कृत भारती के माध्यम से संस्कृत को 10 ही दिन में सीखते हुए वो आज संस्कृत के माध्यम से बोल पाते हैं। ऐसे कई सारे संस्कृत परिवार हैं जिनका मातृभाषा संस्कृत हो चुका है संस्कृत भारती की वजह से। तो इसलिए मैं आप सबके सामने इस विषय को बताना चाहूँगी कि संस्कृत जो है आज जनभाषा बन रही है। बनाने में हम अपना सहयोग ज़रूर देंगे, क्योंकि ये एक भाषा की ही समस्या नहीं है। इस भाषा के माध्यम से हम वैज्ञानिक स्तर पर, शासक के स्तर पर, राजनीति के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, हर तरह के क्षेत्र में हम आगे हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ पूरा विश्व विकसित हो सकता है, समृद्ध हो सकता है, सुशील हो सकता है, एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है इसमें। तो मैं सोचती हूँ नई शिक्षा नीति में हाँ, संस्कृत का एक अच्छा स्थान देने की कोशिश कर रही है सरकार, और इसको हम स्वागत करते हैं। देखते हैं कि लोग इसको कितना अपनाते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठाकर संस्कृत को पढ़ने की कोशिश करें, और संस्कृत में निहित तत्वों को जानने तक संस्कृत भाषा को पढ़ें, सीखें, समझाएं, अपनाएं। इसी से संस्कृति को अपनाना होगा। इसको कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, और आप सबसे निवेदन है आप सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के अवकाश को मुझे जिन्होंने कल्पित किया है उन सभी को मेरा धन्यवाद, प्रणाम।
और बहुत ही अद्भुत अवकाश मिला। और खासकर श्रीमान आशीष पांडे को भी मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगी। नमस्कार।